पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी उथल-पुथल चल रही है। डॉ जोन्स, सेंसेक्स, हैंसेक, यूरो स्टॉक, इस सब की हालत खराब है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से। हर देश का हर मेजर इंडेक्स पिछले 5 दिनों में 4% से लेकर 13% तक गिर चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके ग्लोबल टैरिफ वॉर की वजह से सिर्फ और सिर्फ मंडे को पूरी दुनिया में $9.5 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान झेला है। $9.5 ट्रिलियन का मतलब ये हुआ भारत जैसे 3 इकोनॉमीज की पूरी जीडीपी के बराबर पैसा एक दिन में गायब हो जाता है। प्रेसिडेंट जी को अपने टैरिफ्स के सामने ना झुकता देख ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाकर 245% कर दिया, पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा। China's paying a 104% tariff. But now it's our turn to do the ripping. People are paying tariffs. Countries are paying tariffs. Right now, China's paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. That's okay. We're going to make our country even stronger, stronger than it ever was. डोनाल्ड ट्रंप एक फुल टाइम बिजनेसमैन है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, और अब उन्हें चाइना के अगेंस्ट बदला लेना है। लेकिन क्यों? चाइना से ट्रंप की पर्सनल दुश्मनी क्यों? और इससे भारत का नुकसान होगा या फायदा? चलिए आज के रितिका स्पीक्स के इस एपिसोड में हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले यूएसए चाइना की पास्ट रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये वॉर स्टार्ट कहाँ से हुई? तो 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया पूरे वेस्ट में। लोगों के पास पैसा नहीं था, न लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने का और ना ही इन्वेस्ट करने का। रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने देखा ईस्ट की तरफ, जहां चाइना की इकोनॉमी तब भी ग्रो कर रही थी। ट्रंप ने चाइना के रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांड के साथ एक बड़ा डील किया। एक लग्जरियस ऑफिस टावर बिल्ड करने का प्लान था ग्वांगझो में, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ट्रंप को पुश आउट कर दिया। डील फेल हो गई और डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। 2006 में जब चाइना मेड इन चाइना 2025 की ग्राउंड वर्क शुरू कर रहा था, ये एक बड़ा विजन था जिसमें चाइना मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बॉस बनना चाहता था। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके एआई और ग्रीन एनर्जी तक। तब तक यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जॉब स्लो होने लगी थी। चाइनीज गुड्स चीप थे और अमेरिका धीरे धीरे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा था। हर चीज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन मेडिसिन चाइना से आ रही थी। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद अपनी इकोनॉमी ओपन दिखाई, लेकिन अंदर से वो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म ही चल रहा था। टैरिफ रेट्स लो थे, पर यूएस कंपनीज कंप्लेन कर रही थी आईपी थेफ्ट हो रहा है, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, चाइनीज हैकर्स एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रियल एस्टेट से पॉलिटिक्स में शिफ्ट कर रहे थे, वो ओपनली बोल रहे थे कि चाइना हमसे पैसे ले रहा है, जॉब्स ले रहा है और हमें ही धोखा दे रहा है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं थी, ये नेशनल प्राइड के इश्यूज थे। ट्रंप ने तब से चाइना के अगेंस्ट बोलना शुरू किया और वो दर्द 2018 के टैरिफ वॉर में फिर से दिखा। 2016 में ट्रंप प्रेसिडेंट बने और 2018 तक उन्होंने चाइना के खिलाफ पहला फाइनेंशियल एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। $34 बिलियन के चाइनीज इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ। चाइना ने तुरंत जवाब दिया, यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे सेम लेवल का टैक्स। इसके बाद से वॉर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं रहा, ये एक ग्लोबल डोमिनेंस और प्रेस्टीज का वॉर बन चुका था। ट्रेड वॉर ऑलरेडी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तब ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जो चाइना के लिए रेड लाइन के बराबर था। ट्रंप ने 2016 में ताइवान के प्रेसिडेंट ताई इंग वेन से डायरेक्ट फोन कॉल किया। पहली बार जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वन चाइना पॉलिसी का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। जैसे हम इंडियंस के लिए कश्मीर एक इमोशनल और टेरिटोरियल इशू है, वैसे ही ताइवान चाइना के लिए है। ताइवान पे कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, चाहे डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री, चाइना उसे डायरेक्ट अपमान और थ्रेट के रूप में देखता है। आपको पता है पास्ट 30 इयर्स में चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का रियल मॉडल क्या है? चाइना अमेरिकन टेक लेता है, उसकी सस्ती कॉपी बनाता है और फिर अमेरिका को ही वापस बेच देता है। चाइना ने 90s और 2000 में चीप लेबर और अमेरिकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉम्बो यूज किया। गूगल बनाया तो बाइडू आया,
टेस्ला बना तो BYD आया, चैट जीपीटी बना तो डीप सीक आया। और बात सिर्फ कॉपी की नहीं है। यूएस ने इन्वेंशन किया और चाइना ने इनवॉइस भेज दिया। यूएस इन्वेंटेड इट, चाइना मास प्रोड्यूस्ड इट, एंड दैट्स हाउ चाइना गॉट सो रिच। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहता है कि चाइना 2030 तक अमेरिका को ओवरटेक कर देगा, अराउंड उसी टाइम जब ट्रम्प का सेकेंड टर्म एंड होने वाला होता है। इन सिंपल टर्म्स अगर कहें तो अगर ट्रम्प ने अभी कुछ नहीं किया तो यही कहा जाएगा कि वो एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनके टेन्योर में चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ट्रम्प क्या चाहते हैं? ट्रम्प एक रीजन चाहते हैं कि चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाए। वो चाइना को उस लिमिट तक पुश करना चाहते हैं कि चाइना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करे और उस करेंसी के साथ दुनिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे। यह होने के बाद ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ताइवान को ओपनली सपोर्ट करने लगेगा और कह देगा कि ताइवान इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री। फिर अगर चाइना ताइवान में कुछ करता है जैसे रशिया ने यूक्रेन में किया था, तो अमेरिका को एक रीजन मिल जाता है चाइना के पास जो डॉलर्स है उन्हें फ्रीज करने का। अमेरिका ने जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, ट्रम्प चाइना पर भी सैंक्शंस लगाना चाहते हैं। भारत को क्या सीखने को मिलता है? तो ये सिर्फ एक यूएस चाइना वॉर नहीं है, ये हम इंडियंस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लिंक्डइन पे हजारों अमेरिकन इंपोर्टर्स हैं जो बेसिक चीजें मंगवाना चाहते हैं, पानी की बॉटल्स, कपड़े, जूते, प्लास्टिक के डब्बे, बच्चों के लिए टॉयज। अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और अगर हम चाहे तो चाइना का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। हम जानते हैं ट्रेड का फ्यूचर कैसा दिखेगा, अब बस हमें मैच करना है राइट एक्सपोर्टर्स से। ये वक्त है इंडिया का मार्केट कैप्चर करने का, अपना रोल रीडिफाइन करने का और दुनिया को दिखाने का कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का अगला टाइटल हमारे पास हो सकता है। आई होप आपको ये टैरिफ वॉर समझ आ चुका होगा। और क्या आपको नहीं लगता ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? अपने राय कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।